छत्तीसगढ़ के 20 सीट में 7 नवंबर के मतदान होना है। सब्बो नेता प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उन्हें राजनांदगांव में एक तरफ पूर्व सीएम रमन सिंह मैदान में है तो दूसर कोती सीएम भूपेश बघेल के करीबी गिरीश देवांगन चुनाई लड़त है। रमन सिंह चुनाई में जम के मेहनत करत थे, रोज गांव में प्रचार करत थे। बुधवार के गिरीश देवांगन घलो वार्ड नंबर 30 में चुनाई प्रचार करत दिखी से। चुनाई प्रचार के बेरा कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन हा बताई से कि राजनांदगांव पुराना जिला है, वहाँ औद्योगिक विकास की कमी रहे है। रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रही से, लेकिन उद्योग नहीं खुले से। एशियन न्यूज ले बात करत हुए गिरीश देवांगन हा कही से कि राजनांदगांव में होलसेल कॉरिडोर बनाना चाहिए। उमन कही से कि महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर राजनांदगांव ले टकरात है। ऐसन में राजनांदगांव में प्रबल औद्योगिक विकास के संभावना है। गिरीश देवांगन जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और एक बड़ा मुकाबला है और मुकाबला रोमांचक होते जा रहा है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि मुकाबला कुछ अलग होगा, लेकिन अब ये मुकाबला बहुत नेक टू नेक हो गया है। बहुत जोरदार मुकाबला। हम बात करते हैं गिरीश देवांगन जी से। पहले तो आपका एशियन न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। आपको कैसा लगा? 10 दिन हो गए लगभग चुनाव प्रचार करते हुए, क्या लग रहा है आपको? देखिए, 15 साल में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जो औद्योगिक विकास होना था, राजनांदगांव जिला बहुत पुराना जिला है, लेकिन औद्योगिक विकास यहाँ नहीं के बराबर है। यहाँ बेरोजगारी की समस्या है। जैसे ही औद्योगिक विकास होंगे, शहर विकसित भी होगा, शहर में आर्थिक मजबूती भी आएगी। इस दिशा में रमन सिंह जी ने कोई काम नहीं किया। दूसरी बात, जनता से वो लगातार दूर रहे, चाहे मुख्यमंत्री रहे तब, चाहे विधानसभा के एमएलए ही रहे अभी 5 साल में, तब भी जनता के संपर्क में नहीं आए। जब आप जनता के संपर्क में नहीं रहेंगे तो जनता के आकांक्षाओं, जनता की इच्छाओं को आप किस प्रकार से जान पाएंगे। इसलिए वो जनता से दूर रहे। और अब जब हम पूरे राजनांदगांव में, चाहे शहर में घूम रहे हैं, चाहे ग्राम में घूम रहे हैं, सब जगह ये बात आ रही कि हमको ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए जो जनता से दूर हो चुका है। सरकार जैसे मान लीजिए आ रही है और आप विधायक बन रहे हैं, हम दोनों को मान लेते हैं, तो राजनांदगांव के विकास के लिए प्रमुख प्रायोरिटी क्या रहेगी? आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या करना चाहिए? एक तो होलसेल कॉरिडोर होना चाहिए। दूसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अति आवश्यक है। यहाँ मैंने बहुत सारे नागरिकों से बात की है तो उन्होंने अधिकतर ये कहा है कि हाँ, जल्दी जल्दी कोई इंडस्ट्री लाइए। राजनांदगांव जिला एक बहुत पुराना जिला है। उसके बाद भी चूँकि नेशनल हाईवे से लगा हुआ है, नागपुर और महाराष्ट्र से नज़दीक है, साथ ही आप समझिए कि रेलवे ट्रैक पे है, महत्वपूर्ण स्टेशन है। उसके बाद भी जिस गति में होना था नहीं हुआ है। तो मेरा विज़न तो यही है कि सबसे प्राथमिकता यहाँ पर इंडस्ट्री आए और क्षेत्र का भी विकास हो और विधानसभा का भी विकास हो। यहाँ सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी को भी सर्व सुविधा युक्त बहुत बड़ा व्यापार है सब्जी का। इन सबको करने से बहुत सारे रोजगार उत्पन्न होंगे। क्या राजनांदगांव को हम कल का पाटन देखें? ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग को जो भी भूमिका हमको दी जाती है और हम लोग जहाँ भी जाते हैं, लोगों की समस्याओं को बिल्कुल प्राथमिकता से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके उन समस्याओं को हल करते हैं। राजनांदगांव की समस्याएं भी मेरे और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता में रहेगी और राजनांदगांव का विकास माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार में होकर रहेगा। कार्यकर्ताओं का सहयोग कैसा लग रहा है आपको? कार्यकर्ता यहाँ बहुत जुझारू कार्यकर्ता है, बहुत डिवोटेड कार्यकर्ता है। रात और दिन मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, चाहे रात को 12 बजे हो, चाहे सवेरे 6 बजे 7 बजे से लेकर लगातार कार्यकर्ता साथ में काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ गिरीश देवांगन जी। एक बड़ा चुनाव प्रचार चल रहा है, वीआईपी चुनाव है, राजनांदगांव चुनाव है। एशियन न्यूज से देवाशी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। पखांजूर में छत्तीसगढ़ की 20 सीटों में 7 नवंबर को मतदान होने हैं। सभी नेता प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। राजनांदगांव में एक तरफ पूर्व सीएम रमन सिंह मैदान में हैं, तो दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल के करीबी गिरीश देवांगन चुनाव लड़ रहे हैं। रमन सिंह चुनाव में जमकर मेहनत कर रहे हैं, रोज गांव में प्रचार कर रहे हैं। बुधवार को गिरीश देवांगन भी वार्ड नंबर 30 में चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन ने बताया कि राजनांदगांव पुराना जिला है, यहाँ पर औद्योगिक विकास की कमी रही है। रमन सिंह 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उद्योग नहीं खुले। एशियन न्यूज से बात करते हुए गिरीश देवांगन ने कहा, राजनांदगांव में होलसेल कॉरिडोर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और एमपी का बॉर्डर राजनांदगांव से टकराता है।
ऐसे में राजनांदगांव में प्रबल औद्योगिक विकास की संभावना है। गिरीश देवांगन जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और एक बड़ा मुकाबला है और मुकाबला रोमांचक होते जा रहा है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि मुकाबला कुछ अलग होगा, लेकिन अब ये मुकाबला बहुत नेक टू नेक हो गया है। बहुत जोरदार मुकाबला। हम बात करते हैं गिरीश देवांगन जी से। पहले तो आपका एशियन न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू। आपको कैसा लगा? 10 दिन हो गए लगभग चुनाव प्रचार करते हुए, क्या लग रहा है आपको? देखिए, 15 साल में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जो औद्योगिक विकास होना था, राजनांदगांव जिला बहुत पुराना जिला है लेकिन औद्योगिक विकास यहाँ नहीं के बराबर है। यहाँ बेरोजगारी की समस्या है। जैसे ही औद्योगिक विकास होंगे शहर विकसित भी होगा, शहर में आर्थिक मजबूती भी आएगी। इस दिशा में रमन सिंह जी ने कोई काम नहीं किया। दूसरी बात, जनता से वो लगातार दूर रहे, चाहे मुख्यमंत्री रहे तब, चाहे विधानसभा के एमएलए ही रहे अभी 5 साल में, तब भी जनता के संपर्क में नहीं आए। जब आप जनता के संपर्क में नहीं रहेंगे तो जनता के आकांक्षाओं, जनता की इच्छाओं को आप किस प्रकार से जान पाएंगे। इसलिए वो जनता से दूर रहे। और अब जब हम पूरे राजनांदगांव में चाहे शहर में घूम रहे हैं चाहे ग्राम में घूम रहे हैं, सब जगह ये बात आ रही कि हमको ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए जो जनता से दूर हो चुका है। सरकार जैसे मान लीजिए आ रही है और आप विधायक बन रहे हैं, हम दोनों को मान लेते हैं, तो राजनांदगांव के विकास के लिए प्रमुख प्रायोरिटी क्या रहेगी? आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या करना चाहिए? एक तो होलसेल कॉरिडोर होना चाहिए। दूसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अति आवश्यक है। यहाँ मैंने बहुत सारे नागरिकों से बात की है तो उन्होंने अधिकतर ये कहा है कि हाँ जल्दी जल्दी कोई इंडस्ट्री लाइए। राजनांदगांव जिला एक बहुत पुराना जिला है, उसके बाद भी चूंकि नेशनल हाईवे से लगा हुआ है, नागपुर और महाराष्ट्र से नज़दीक है, साथ ही आप समझिए कि रेलवे ट्रैक पे है, महत्वपूर्ण स्टेशन है, उसके बाद भी जिस गति में होना था नहीं हुआ है। तो मेरा विज़न तो यही है कि सबसे प्राथमिकता यहाँ पर इंडस्ट्री आए और क्षेत्र का भी विकास हो और विधानसभा का भी विकास हो। यहाँ सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी को भी सर्व सुविधा युक्त बहुत बड़ा व्यापार है सब्जी का। इन सबको करने से बहुत सारे रोजगार उत्पन्न होंगे। क्या राजनांदगांव को हम कल का पाटन देखें? ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग को जो भी भूमिका हमको दी जाती है और हम लोग जहाँ भी जाते हैं लोगों की समस्याओं को बिल्कुल प्राथमिकता से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके उन समस्याओं को हल करते हैं। राजनांदगांव की समस्याएं भी मेरे और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता में रहेगी और राजनांदगांव का विकास माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार में होकर रहेगा। कार्यकर्ताओं का सहयोग कैसा लग रहा है आपको यहाँ? कार्यकर्ता यहाँ बहुत जुझारू कार्यकर्ता हैं, बहुत डिवोटेड कार्यकर्ता हैं। रात और दिन मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, चाहे रात को 12 बजे हो, चाहे सवेरे 6 बजे 7 बजे से लेकर लगातार कार्यकर्ता साथ में काम कर। ये थे हमारे साथ गिरीश देवांगन जी। एक बड़ा चुनाव प्रचार चल रहा है, वीआईपी चुनाव है, राजनांदगांव चुनाव है। एशियन न्यूज़ से देवाशीष, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।